हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूं, खासकर जो है ये वैसे तो यूपी की सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है क्योंकि सबके सब्जेक्ट्स लगभग कॉमन हैं। तो सभी स्टूडेंट्स जो है वो ध्यान से समझ लें। और ये पैटर्न जो है ये सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का है, ठीक है। अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी शायद ऐसे ही हो सकता है क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में। लेकिन सीसीएस यूनिवर्सिटी और शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी सहारनपुर की जो है, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सेम प्रोसीजर है, ठीक है। यूपी की जो और यूनिवर्सिटीज़ है उनके बारे में भी सेम है। एक दो क्वेश्चंस का अंतर जरूर हो सकता है कि पैटर्न में शॉर्ट वेरी शॉर्ट कम है या ज़्यादा है, वो तो हो सकता है, लेकिन पेपर पैटर्न सेम है कि लॉन्ग शॉर्ट और वेरी शॉर्ट। वो बात अलग है कि किसी यूनिवर्सिटीज़ में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 4 क्वेश्चन आ सकते हैं ना, वो एक अलग इशू है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बीकॉम के स्टूडेंट्स, ये वीडियो बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप इसको समझ लीजिए कि आपके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी नहीं पता है क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म आने वाले हैं। तो एग्जामिनेशन फॉर्म में गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका रिजल्ट रुक सकता है। फिर आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के चक्कर काटने पड़ेंगे या सहारनपुर यूनिवर्सिटी के शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे या अदर किसी यूनिवर्सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे। देखिए, ये एनईपी के अकॉर्डिंग है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की डिटेल। तो आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी पेपर है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपलसरी पेपर है, और थर्ड पेपर के 2 पार्ट हैं। देखिए, या तो आप, क्योंकि ये आपके मेजर के सब्जेक्ट्स हैं, तो स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये तो आपको लेना ही लेना है, पढ़ना भी है, जिसकी स्टडी आजकल आप लोग कर रहे होंगे। मैं डेट भी बता दूं, आज जो है 10 दिसंबर 2022 है ना, ताकि इससे आगे भी अगर बच्चे वीडियो देखें तो बहुत ध्यान से समझ लें। थर्ड पेपर जो है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन भी है और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन भी। देखिए, मैंने लिखा है एनीवन। आपको इन दोनों में से कोई एक पेपर लेना है, या तो बिजनेस कम्युनिकेशन आप ले सकते हैं या इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशंस का पेपर ले सकते हैं। तो ये आपके हो गए 3 पेपर। 25 + 75, देखिए 25-25 नंबर के आपके जो है इंटरनल एग्जाम्स होंगे। ये कॉलेज के टीचर्स खुद ही पेपर बनाते हैं, कॉलेज में वही टीचर्स आपके कॉपी भी चेकिंग करेंगे। 75 नंबर का मतलब कि आपके एक्सटर्नल एग्जाम्स होंगे। सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ जो है वो ये क्वेश्चन पेपर बनाएगी, तो 75 नंबर के आपके पेपर होंगे। इस तरीके से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा टोटल, ठीक है। तो ये फिलहाल आपके 300 मार्क्स हो गए। आगे बात करते हैं। चौथा पेपर, पेपर पैटर्न में आपको भी बताऊंगा इसमें नीचे। चौथा पेपर आपका है को करिकुलर सब्जेक्ट, जो कि पूरे 100 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें 25 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा और 75 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम्स होगा, ठीक है। लेकिन आप जो मेन एग्जाम देंगे, जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज पेपर लेगी, लाइक शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी, सहारनपुर यूनिवर्सिटी, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी, फैजाबाद यूनिवर्सिटी, है ना, तो ये यूनिवर्सिटीज आपको 100 एमसीक्यूज देगी और वो 100 एमसीक्यूज आपके 75 नंबर के होंगे, ठीक है। यानी एक एमसीक्यूज आपका 0.75 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का नहीं होगा। मैं रिपीट कर देता हूं कि 75 एमसीक्यूज नहीं आएंगे, आपको पूरे 100 एमसीक्यूज आएंगे जब आपको बुकलेट मिलेगी, ठीक है। ये बुकलेट हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है। दूसरा, इस पेपर में पास होने के लिए आपको जो को करिकुलर सब्जेक्ट है, जितने भी आगे आप 6 सेमेस्टर तक के पेपर पढ़ेंगे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका फूड न्यूट्रिशन हाइजीन हो गया, सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ हो गया, थर्ड सेमेस्टर में आपका जो है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज हो गया। तो ऐसे ही आप आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो 6 सेमेस्टर के आपके 6 पेपर हो गए, सबका पैटर्न सेम है और सिस्टम भी सेम है। आपको 40 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, और आपका ये वाला जो पेपर होगा को करिकुलर सभी 6 सेमेस्टर में एमसीक्यूज बेस्ड होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो
तो 40 नंबर आपको लेने इसमें जरूरी हैं। और को करिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड नहीं होंगे आपकी परसेंटेज में, आपको केवल पास होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले इसकी स्टडी करें, क्योंकि पेपर टफ आता है। होम साइंस का ये पेपर है एक्चुअली, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, तो इसमें साइंस की टर्मिनोलॉजी आती है, तो आप बहुत अच्छे से इसकी स्टडी कर लीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब करके स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। उसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, और 2021 के दोनों सेट और 2022 के दोनों सेट जो हैं वो ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में है, मैंने सॉल्व करवा रखा है। वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के क्वेश्चन पेपर हैं, तो आप उसको सॉल्व करिएगा और उसको पढ़िएगा, ठीक है ना। तो 400 क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में हैं, प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा। बात करते हैं आगे। 5th पेपर यानी कि आपका माइनर सब्जेक्ट्स है, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट्स देखिए, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट, तो उसमें मैंने 27 ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनकी डिटेल मैंने दे रखी है, आप विजिट कर लीजिएगा। मेरी प्लेलिस्ट सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। माइनर सब्जेक्ट क्या है, इसका मतलब माइनर सब्जेक्ट का ये है कि अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आप या तो बीए का एक पेपर लेंगे या आप बीएससी का एक पेपर लेंगे, ठीक है, अपनी स्ट्रीम का पेपर नहीं लेंगे। यानी कॉमर्स का स्टूडेंट्स कॉमर्स की स्ट्रीम नहीं लेगा, कोई भी कॉमर्स का पेपर नहीं लेगा। आप या तो बीए का कोई पेपर ले सकते हैं या आप बीकॉम का पेपर ले सकते हैं। और जैसे ये मैंने ब्रैकेट में एक पेपर का नाम लिखा है हेल्थ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल, तो ये भी एक सब्जेक्ट का नाम है, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको लिखा है। तो बहुत सारे पेपर साइंस में आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, बीए की इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, बेसिक इकोनॉमिक्स, आप एजुकेशन ले सकते हैं बीए का, आप सोशियोलॉजी ले सकते हैं, आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, ठीक है। हेल्थ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल ये एक्चुअली फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, तो आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसका जो पेपर पैटर्न है वो है कि 10 लॉन्ग आंसर टाइप आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इसमें कोई आपको शॉर्ट आंसर, कोई वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई एमसीक्यूज नहीं मिलेगा, केवल और केवल 10 आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और 5 आपको उसमें से अटेम्प्ट करने होंगे। एक क्वेश्चन पेपर का आंसर जो है, एक क्वेश्चन का आंसर 5 से 6 पेज का आपका होना चाहिए और इसके नंबर आपके ऐड होंगे, ठीक है। ये मार्क्स ऐड होते हैं, बच्चे एक एक 2-2 पेज का आंसर लिखते हैं, 15 में से टीचर जो है 4-4 5-5 नंबर देंगे, फिर कहेंगे मुझे तो नंबर ही नहीं मिले हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5 से 6 पेज का आपको आंसर लिखना है, आपको 15 नंबर का, जब जाकर के एग्जामिनर आपको 11, 12 या 13 नंबर मैक्सिमम आपको उसमें दे सकते हैं, ठीक है। तो अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं 6 सब्जेक्ट, जो आपका स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट में 27 पेपर की जो लिस्ट है वो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर रखी है। मैंने भी वीडियो बना रखी है सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेट शीट के नाम से, तो लास्ट ईयर मैंने उसको एक्सप्लेन करी थी। आप वो वीडियो मेरी प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हैं, क्योंकि हर साल यही पैटर्न होगा, तो हर साल तो बार बार वीडियो नहीं बनाई जाएगी, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है स्किल डेवलपमेंट, इसका मतलब ये है कि सरकार, ये थोड़ी सोच है सरकार की कि आप कुछ ना कुछ ऐसे वोकेशनल सब्जेक्ट्स की स्टडी करें ताकि आपको जो है रोजगार मिलने में, जॉब मिलने में आपको आसानी हो। तो मुझसे अगर पूछा जाए तो सबसे बढ़िया जो सब्जेक्ट है स्किल में, तो उसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर का एक पेपर है, आप सभी स्टूडेंट्स वो ले सकते हैं। और मार्केट में जो है अंबिका पब्लिकेशन का जो है वो एक मॉडल पेपर आया है, स्टडी मटेरियल आया है, तो आप उसको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। वो बेसिक कंप्यूटर के नाम से है, कंप्यूटर बेसिक के नाम से है। एक्चुअली थोड़ा सा मिस्टेक रही कि उसमें अंदर सिलेबस तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर लिखा हुआ है, लेकिन किताब के जो बाहर है वो लिखा हुआ है कंप्यूटर बेसिक।
तो ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। तो जब बच्चे फ्यूचर में मेरी वीडियो देखें तो आप अंबिका पब्लिकेशन का ले सकते हैं ये, ठीक है। ऐसे ही सेकंड सेमेस्टर में भी ये पेपर है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी के नाम से। तो आप सेकंड सेमेस्टर में भी जो है ये वाला पेपर ले सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की नॉलेज सभी को है तो आप ले सकते हो, ये पेपर बहुत अच्छा पेपर है। तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया, ऐसे 27 पेपर हैं। एक बैंकिंग का पेपर भी है, आप प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग है तो उसका भी पेपर है, ये भी आप ले सकते हैं। इसका ये मार्केट में जो है टेक्स्ट बुक आई हुई है तो वो भी आप देख सकते हैं। ये टेक्स्ट बुक जो है आगरा के एक पब्लिकेशन की है, निरूपम साहित्य सदन आगरा की, ठीक है। निरूपम साहित्य सदन आगरा, बैंकिंग के ऊपर ये टेक्स्ट बुक आई है। तो ये जो पेपर पैटर्न है स्किल डेवलपमेंट का, ये मैं आपको बता देता हूं। इसका भी आपका पूरे 100 मार्क्स का जो है पेपर होना है और 60 नंबर का आपका जो है थ्योरेटिकल पेपर होगा, सॉरी प्रैक्टिकल होगा, और 40 नंबर का जो है आपका ये रिटन पेपर होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया गया है। तो 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा, 40 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पेपर होगा। ये पेपर आपके कॉलेज के टीचर्स जो है खुद बनाएंगे, जो आपको पढ़ाते हैं। इसकी कॉपीज भी जो है वो कॉलेज में ही चेक होगी। 1 महीने का यूनिवर्सिटी ने इसका टाइम दिया है स्टडी का, तो पूरे 100 नंबर हो गए और ये नंबर आपके उसमें ऐड होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सीरियसली पढ़िएगा इस पेपर को और 100 नंबर में से 80 नंबर, 70 नंबर, 75 नंबर आप अच्छे नंबर जो है ले सकते हैं। ज़्यादा अच्छे नंबर यानी 80 से ऊपर की उम्मीद इसलिए नहीं रखिएगा क्योंकि ये सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ये रूल बनाया है कि अगर 80 नंबर से ज़्यादा किसी भी स्टूडेंट्स के इस पेपर में रखे जाएंगे तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ जो है या अदर यूनिवर्सिटीज़ भी जो है यूपी की, तो वो उस स्टूडेंट्स की, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की जो है कॉपियां अपने यहाँ मंगा सकती है और वो चेक करके कर सकती है कि अगर किसी के 90 नंबर या 92 नंबर या 95 नंबर, 95 नंबर अगर रख दिए गए हैं तो उसको क्यों दिए गए हैं, कितना अच्छा उस बच्चे ने लिखा है। तो इसलिए 80 नंबर तक लास्ट सीसीएस यूनिवर्सिटी ने अपनी लिमिटेशन डिसाइड किया। अगर इससे कम नंबर रखे जाते हैं तो यूनिवर्सिटी जो है वो कॉपी नहीं मंगाएगी अपने यहाँ, लेकिन अगर 80 या 80 से ऊपर मंगाए नंबर हैं तो कॉपी यूनिवर्सिटी मंगा सकती है, ठीक है। ये रिटर्न में है यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन में। तो पेपर पैटर्न देखिए, इसका कॉलेज वाले अपने अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने पिछली बार केवल एमसीक्यूज ही दिए थे तो अपने यहाँ कॉलेज में एमसीक्यूज मैंने करवाया था। किसी किसी कॉलेज में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन ही दे दिए जाते हैं। तो आप अपने अपने जिस भी किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो अपने अपने टीचर से कंफर्म कर सकते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या आएगा, ठीक है ना। हर कॉलेज का अपना अपना पेपर पैटर्न इसका हो सकता है। तो ये थी आपकी डिटेल सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। वीडियो समझ में ना आए बच्चों, दोबारा उसको बहुत ध्यान से बैक करके जो है उसको आप सुन लीजिएगा। अब बात करते हैं आपका पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न क्या है ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। देखिए आपका पेपर पैटर्न जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। 3 नंबर का एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 5 आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसमें कोई भी आपको जो है छूट नहीं मिलेगी, तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। तो 5 नंबर का एक आपका 5 क्वेश्चंस आएंगे और 3 नंबर का एक हो गया, तो आपके हो गए 15 नंबर। सेक्शन बी, और इसकी लिमिट मैं बता दूं कि 75 वर्ड्स यानी 75 वर्ड से ज्यादा आंसर नहीं लिखना है आपको इसमें। शॉर्ट की बात कर देते हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको जो है 3 आएंगे एग्जाम में और आपको अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस करने हैं, यानी 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो 7.5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो ये आपके हो गए 15 नंबर, यानी 15 और 15 आपके हो गए 30 नंबर, ठीक है। इसकी आंसर लिमिट लगभग जो है
200 वर्ड्स रखी गई है। 200 वर्ड्स का मतलब स्टूडेंट्स कि एक लाइन में लगभग जो है आपके 10 वर्ड लगभग आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट्स बड़ी हैंडराइटिंग लिखता है तो उसके 8 वर्ड आते हैं। लगभग आपका 1.5 से 2 पेज का मैटर बैठता है। ऐसा ना करें कि 5-5, 6-6, 7-7 लाइन में यह आंसर दे, टीचर बिल्कुल भी आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो 1.5 से 2 पेज का आपको इसमें आंसर लिमिट लिखनी है। थर्ड है इसमें आपका सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस आपको 5 आएंगे। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस, तो आप 3 क्वेश्चंस करेंगे इसमें। 15 3 जा 45, तो 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 15 नंबर का एक आपका क्वेश्चन होगा, तो 45 नंबर के आपके ये हो गए। तो टोटल आपके 75 मार्क्स हो गए। 15 + 15 + 45, तो आपके 75 मार्क्स जो है ये आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। ठीक है, मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा इनके क्वेश्चन पेपर। अभी जो आए थे पिछली बार के एनईपी के क्वेश्चन पेपर, बीए के भी और बीकॉम के भी, माइनर के भी और मेजर के भी, है ना। तो जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। और वो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, है ना। बेल आइकन से मेरी सारी वीडियो आप तक जो है जैसे अपलोड होंगी वो पहुंच जाएंगी और आपको पता लग जाएगा। अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, वो ध्यान से समझ लीजिएगा। पास होने का सिस्टम क्या है। देखिए, अक्सर बच्चे को ये पता है कि मेरे को पास होने के लिए जो है इसमें 33 नंबर चाहिए। तो 33 नंबर का बेसिक जो फंडा है वो समझ लीजिए कि क्या है। देखिए, पहली बात कि आपको इंटरनल के मार्क्स नंबर देने जरूरी हैं, यानी आपको इंटरनल एग्जाम्स देने जरूरी हैं। अगर आप इंटरनल के मार्क्स अगर आप इंटरनल के एग्जाम्स नहीं देते हैं तो नियम यह है कि आपको आपका कॉलेज एब्सेंट तो नहीं शो करेगा, वहां पर 0 नंबर जो है वो शो कर दिया जाएगा। यानी कि अब आपके 25 में से हो गए 0 नंबर। अब रह गया आपके पास केवल 75 नंबर का मौका। तो 75 में से अब आपको जो है 33 नंबर लेने जरूरी हैं। तो आपके 0 नंबर वहां आ गए 25 में से, और 33 नंबर लेने हैं आपको 75 में से, तो यानी टोटल हो गए 33। तब तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपने इंटरनल का एग्जाम्स दिए हैं और आपके 75 में से 20 नंबर आ गए, तो 33 नंबर लेने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका क्वेश्चन पेपर खराब हो जाता है, यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल एग्जाम का आपका पेपर, तो आप केवल 13 नंबर ही लेंगे। ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको 75 में से 25 नंबर लेने ही लेने जरूरी हैं। ठीक है, तो 20 नंबर आपके इंटरनल में हो गए, और मम्मी कह रही है कि वो ला दो लिम्का। 75 नंबर जो हैं आपके जो हैं 25 नंबर में से आपके आगे 20 नंबर, और 75 में से आपके हो गए, मान लीजिए 13 नंबर आप लेकर के आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोटल आपका हो गया मान लीजिए 25 + 13 38 नंबर। आप पास नहीं है, आप फेल हैं। ये बात समझ लीजिएगा ध्यान से। आपको पास होने के लिए 75 में से 25 नंबर हर हालत में लाने हैं। ठीक है, तो 25 नंबर वहां पर आते हैं एक्सटर्नल में, और 20 नंबर आपके इंटरनल में आते हैं, तो आपके नंबर हो गए 45। तब आप पास होंगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूं कि 75 का 33% है 25, तो इसलिए 75 में से 25 नंबर तो आपको हर हालत में लेने ही लेने हैं। ठीक है, अगर आप इंटरनल एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपके 8 नंबर भी आ जाते हैं इंटरनल एग्जाम में आपके, तो 25 में से 8 नंबर आ गए, तो आपको 33 नंबर लेने के लिए तब भी जो है 75 में से 25 नंबर लेने हैं, तो आपका टोटल हो गया 33। और अगर आपके 75 में से 20 नंबर भी आ जाते हैं इंटरनल में, तब भी आपको 25 में से 20 नंबर आ जाते हैं, तो आपको एक्सटर्नल एग्जाम में पास होने के लिए 75 में से तब भी 25 नंबर लेने जरूरी हैं। ठीक है, तो आपका टोटल हो गया 20 + 25 =
45। तो आप बच नहीं सकते, आपको मेहनत करनी होगी और आपको 33% नंबर लेने ही लेने हैं पास होने के लिए। ठीक है व्यूअर्स, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। कोई बात समझ में ना आए तो वीडियो को आप दोबारा सुन सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो मेरी बताई गई बातों को ध्यान से समझ लें। थैंक यू।